रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। पिछले सेक्शंस में हमने पढ़ा है कि कैसे कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट्स वर्क करते हैं। हमने नोटिस किया कि जो करंट है एक कंडक्टर के थ्रू वो डिपेंड करता है अब उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स के क्रॉस लगाया जाता है उसके ऊपर। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के अंदर हम अक्सर रेजिस्टर्स को यूज करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। तो अब हम लोग ये सीखेंगे इस सेक्शन में कि हम ओम्स लॉ को यूज करते हुए कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं रेजिस्टर्स के वो अपना सकते हैं। रेजिस्टर्स को ज्वाइन करने के दो मेन तरीके होते हैं। पहला, रेजिस्टर्स कैन बी ज्वाइंड इन सीरीज, ठीक है, एंड द अदर वन इज रेजिस्टर्स कैन बी ज्वाइंड इन पैरेलल। सो फिगर 12.6 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो तीन रेजिस्टर्स हैं दे हैव बीन कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टर्स होते हैं वो एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं। मींस द करंट हैज टू फर्स्ट फ्लो थ्रू वन ऑफ द रेजिस्टर्स, it will move out, enter the second resistor, again come out of that resistor, and then enter the third resistor, and so on, right? So the current has to flow out from first resistor, then it goes to the second resistor, and then it goes into the third resistor. So हम कहते हैं कि one after the another, वन आफ्टर दी अनदर मीन्स एक में से करंट निकल के दूसरे में जाएगा। वन आफ्टर, पहले एक में से निकला, फिर दूसरे में गया, फिर तीसरे में गया, अगर चार है तो फिर फोर्थ में जाएगा, एंड सो ऑन। इसको हम टेंडम सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। फिगर के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दिखाया गया है 12.7 के अंदर। यहाँ पे साइमल्टेनियस फ्लो है। साइमल्टेनियस फ्लो का क्या मतलब है? साइमल्टेनियस फ्लो का मतलब है कि you see that the current is coming from one end of the battery, ये करंट आया और वो साइमल्टेनियसली तीन ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। यहाँ से इधर भी गया, इधर भी गया और इधर भी गया, और उन तीनों में से साइमल्टेनियसली फ्लो करके वापस आके यहाँ पे वो इकट्ठा हो गया, राइट, एंड देन इट मूव्स फॉरवर्ड, राइट। सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल साइमल्टेनियस रेजिस्टर कॉम्बिनेशन. The current flows through the three resistors at the same time. It enters them at the same time. It exits them at the same time. This is called parallel combination of resistor. आप देख सकते हो सीरीज सर्किट के अंदर करंट की कहीं पर भी डिवीजन नहीं हो रही है, राइट। करंट जो है इट एंटर्स, द करंट एंटर्स वन रेजिस्टर, flows through it, goes to second resistor, flows through it, goes to third resistor and comes out of it and goes back to the battery. लेकिन पैरेलल सर्किट के अंदर यू कैन वेल अप्रिशिएट कि करंट की डिवीजन हो रही है, द करंट इज डिवाइडिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट अ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स. अगेन आई एम टेलिंग यू, सीरीज सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो वन आफ्टर द अदर रेजिस्टर्स के थ्रू फ्लो करता है। पहले एक में जाता है, उसमें से मूव आउट करके दूसरे में जाता है, उसमें से मूव आउट करके तीसरे में जाता है, उसमें से मूव आउट करके फोर्थ में जाता है, एंड सो ऑन. पैरेलल में जो करंट का फ्लो है सभी रेजिस्टर्स के थ्रू वो साइमल्टेनियस होता है, मतलब वो इकट्ठा सब में एंटर करता है, इकट्ठा सबको एग्जिट करता है, ठीक है। सो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेजिस्टर इन सीरीज. व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट. उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? सो पहले हम ये समझेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि एक ऐसी इकलौती रेजिस्टेंस जो कि सर्किट में लगे हुए सभी रेजिस्टर्स को, सर्किट में लगे हुए सभी रेजिस्टर्स के बराबर इकलौती ऐसी रेजिस्टेंस जो कि काम कर सके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. टेलिंग यू अगेन, मान लो तीन बंदे कोई काम करते हैं, ठीक है, मिलके 6 घंटे लगा के, राइट, और जो कोई एक ऐसा बंदा आ जाता है जो कि अकेला ही उन तीनों के बराबर काम कर ले, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस एक बंदे ने, उस एक पर्सन ने उन तीनों के इक्विवेलेंट जॉब कर दिया. सो हम कहेंगे द वर्क डन बाय द पर्सन इज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन बाय द थ्री पर्सन दैट ही रिप्लेस्ड. सिमिलरली सर्किट के अंदर
एक इकलौती ऐसी रेजिस्टेंस जो कि लगे हुए सभी रेजिस्टेंस के बराबर वर्क कर दे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कोई पत्थर तो ढोने नहीं है, तो वर्क डज नॉट मीन्स कि कोई फिजिकल वर्क करना है, इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब उतनी ही पावर डिसिपेशन हो, उतनी ही हीट प्रोड्यूस हो, सब कुछ उतना ही हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है जी। 3 रेजिस्टर लेंगे हम डिफरेंट वैल्यूज के सीरीज में, उनको एक बैटरी, एक एमीटर और एक प्लग की से ज्वाइन कर देंगे, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। आप रेजिस्टर्स यूज कर सकते हो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम वगैरह के, और बैटरी 6 वोल्ट की यूज कर सकते हो। फिर आप की को प्लग करोगे, मतलब सर्किट को स्विच ऑन करोगे और एमीटर की रीडिंग को नोट करोगे, ठीक है। चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रेजिस्टर्स, नोट द एमीटर रीडिंग ईच टाइम। ये दिखाया हुआ है सर्किट। 3 रेजिस्टर्स हमने लगा दिए, करंट है, राइट। तो करंट लगाने ऑन करने के बाद हम एमीटर की जो रीडिंग है उसको नोट करेंगे, ठीक है। एमीटर की पोजीशन आपने चेंज करते रहना, मतलब एक बारी यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक बारी हो सकता है कि आप यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दो, एक बारी हो सकता है यहाँ लगा दो, एक बारी इन दोनों के बीच में लगा दो, एक बारी और यहाँ लगा दो, कुछ भी। जस्ट कीप ऑन चेंजिंग द एमीटर पोजीशन अकॉर्डिंग टू योर फ्री विल, डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि हर बारी एमीटर इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन सेम अमाउंट ऑफ करंट शो कर रहा है। इसका मतलब है कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है हर पार्ट में सर्किट के, वो सेम होता है थ्रू ईच रेजिस्टर, राइट। R1 में से भी उतना ही करंट निकल रहा है, R2 में से भी उतना ही करंट निकल रहा है, R3 में से भी उतना ही करंट निकल रहा है। जो हमने ये वोल्ट मीटर्स कनेक्ट किए हैं V1, V2, V3, अगर हम इनकी रीडिंग्स लेंगे, इनकी ऑब्जर्वेशंस लेंगे, तो हम ये देखेंगे कि इन तीनों की जो रीडिंग्स है वो डिफरेंट आएंगी। सेम भी हो सकती हैं, ये सेम तभी होंगी अगर R1, R2 और R3 में से कोई इक्वल होगा। इक्वल रेजिस्टर्स के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज आएगी, लेकिन अगर डिफरेंट रेजिस्टर्स वैल्यूज हैं तो डिफरेंट वोल्टेजेस आएंगे। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं सीरीज सर्किट के अंदर क्या होता है, सीरीज सर्किट के अंदर करंट जो होता है सभी रेजिस्टर्स में से वो सेम होता है, और जो वोल्टेज होती है सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस वो डिफरेंट होती है, राइट। दैट इज वाई इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम बाद में डिफरेंसेस करेंगे तब हमें समझ आना चाहिए कि क्यों सीरीज को हम प्रेफर करेंगे कहीं पर, या कहीं पर हम क्यों पैरेलल को प्रेफर करेंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे V1, V2 और V3 की जो वैल्यूज हैं उनका सम टोटल जो है वो टोटल वोल्टेज जो आपने अप्लाई की है V, उसके बराबर ही आएगा, ठीक है जी। इसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो मैं अभी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाने के बाद में बताता हूँ, राइट। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द पैरेलल कनेक्शन, तो ये पैरेलल कनेक्शन का सर्किट है। सर्किट सेटअप करेंगे, इनके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, एक एमीटर लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे की को। स्विच ऑन करने के बाद आप एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग लोगे, ठीक है जी। एमीटर की पोजीशन जो है यहाँ से हटा के, इस जगह से हटा के अगर हम यहाँ लगा देंगे तो फिर से रीडिंग लेंगे हम। ऐसे ही यहाँ पर भी लगा सकते हैं, सेकंड रेजिस्टेंस के साथ भी और थर्ड के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। मान लो जो करंट R1 में से फ्लो कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पे एमीटर की रीडिंग आई है वो आती है I1, जो यहाँ पे रीडिंग आ रही है वो है I2, और जो यहाँ पे रीडिंग आती है वो है I3। आप नोटिस करोगे वोल्ट मीटर जैसे हमने यहाँ पे 1 के क्रॉस लगाया है, वैसे ही इसके क्रॉस लगाओगे, PQ के क्रॉस, वैसे ही ST के क्रॉस लगाओगे, और ये टोटल के क्रॉस लगा हुआ है। हर केस में वोल्टेज की जो रीडिंग है, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो सेम आएगी। एमीटर की जो रीडिंग है इन 3 केसेस में वो डिफरेंट आएगी, प्रोवाइडेड रेजिस्टेंसेस डिफरेंट हो, और ओवरऑल I1, I2 और I3 इनका जो सम है वो कैपिटल I के बराबर होना चाहिए, यानी कि टोटल I के। जो आपने यहाँ पर एमीटर लगाया था इसकी रीडिंग शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ इन तीनों के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी रीडिंग, क्योंकि अल्टीमेटली करंट इज गेटिंग डिवाइडेड ओनली, राइट। So since current is getting divided only, so total current in the circuit would be equal to the current of I1, I2 and I3 का sum. Again इसकी calculation for equivalent resistances मैं अभी आपको बाद में white board पे करके दिखाता हूँ। इनफैक्ट मैं बाकी तो सब खत्म ही है, तो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ अब कि हम इसमें कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट फार्मूला हम डिराइव कैसे करते हैं, ठीक है। ऑल राइट,
So first of all, we'll talk about the series circuit, right? ये मान लो हमारे पास एक सीरीज सर्किट है पहले, ठीक है जी। इसके अंदर हमने एक एमीटर लगाया हुआ है, बाकी हमने रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं सारे। दिस इज R1 फर्स्ट रेजिस्टर, दिस इज R2 सेकेंड रेजिस्टर, दिस इज R3 थर्ड रेजिस्टर। हमने बैटरी पुटअप की हुई है यहाँ पे, ठीक है, और हमने स्विच प्लग की लगाई हुई है। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। टोटल वोल्टेज इन द सर्किट इज V। जो टोटल करंट आ रहा है सर्किट के अंदर वो होगा I, ठीक है जी। सो इसके क्रॉस जो हमने वोल्ट मीटर्स लगाए थे पीछे, उनकी वैल्यूज हैं V1, V2 और V3, ठीक है जी। सो टोटल करंट in this circuit is equal to I let voltage या potential difference across R1। मान लो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं V1 से। वोल्टेज होता है इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। जो R1 है उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है I, और उसकी रेजिस्टेंस है R1। तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी R1 के अक्रॉस? IR1। लेट वोल्टेज अक्रॉस R2 रिप्रेजेंटेड बाय V2, दैट इज इक्वल टू करंट थ्रू R2 इनटू रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ R2। वोल्टेज अक्रॉस R3 रिप्रेजेंटेड बाय V3, लेट इट बी इक्वल टू I इनटू R3, ठीक है जी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, V would be equal to V1 plus V2 plus V3. Sum of the three voltages across the three resistors would be equal to the total voltage. So total voltage V in the circuit is represented by total current into total resistance, where equivalent resistance is equal to R. So V की जगह पे IR, V1 की जगह पे IR1, V2 की जगह पे IR2 और V3 की जगह पे IR3 हम पुट कर देंगे। सो IR इज इक्वल टू, क्योंकि I की वैल्यू सेम है तीनों के लिए, इट विल बी टेकन आउट एज कॉमन। सो I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। I सेम है, कट जाएगा। सो IR इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज सर्किट। क्या है ये फॉर्मूला? क्या बताता है? That the equivalent resistance of a series circuit is equal to the sum of all the individual resistances that you have connected in series। अगर मैंने मान लो 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया है, तो जो मेरी टोटल रेजिस्टेंस होगी सर्किट के अंदर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी? सिंपली 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज 6 ओम्स। अगर मैंने 4, 5 और 10 ओम के 3 रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दिए, तो 4 प्लस 5 प्लस 10, दैट इज 19 ओम्स, ठीक है। दिस इज हाउ you would be able to find out the equivalent resistance of a series circuit. Now talking about the parallel circuit, यहाँ पर हम एक पैरेलल सर्किट डिजाइन कर रहे हैं जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंसेस जो हैं वो हम लगा देंगे। एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2 और एक रेजिस्टेंस है R3।
एज इन द केस ऑफ सीरीज सर्किट ऑल्सो, बट यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पैरेलल में और पीछे लगाया था हमने सीरीज में, ठीक है। सो एक एमीटर जो है वो हम कनेक्ट कर देंगे, एक जो है वोल्ट मीटर हम कनेक्ट करेंगे, सबके अक्रॉस कर सकते हैं इकट्ठा ही, राइट। तो 3 रेजिस्टेंसेस जो हैं वो हमने कनेक्ट कर दी। वन इज़ R1, वन इज़ R2, वन इज़ R3। R1 में से जो करंट फ्लो करता है वो है I1, R2 में से जो करंट फ्लो करता है वो है I2, और R3 में से जो करंट फ्लो करता है वो है I3। दिस इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज विद द टोटल सर्किट, ठीक है जी। और देयर इज अ प्लग की दैट वी हैव प्लेस्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यहाँ पे करंट रीजॉइन होगा और वापस आ जाएगा, ठीक है जी। अगेन let equivalent resistance of the circuit is equal to R, right? So total current circuit में कितना होगा, total current I is equal to V by R. Now current through R1 represented by I1, करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन R। तो R1 के क्रॉस वोल्टेज है टोटल वोल्टेज V और उसकी रेजिस्टेंस है R1। सो करंट थ्रू R1 कितना हो जाएगा, इट विल बी V बाय R1। करंट थ्रू R2 current through R2 will be I2 equal to V by R2. Current through R3 represented by I3, it will be equal to V by R3, right? Now since the current I is dividing into these three parts, I1, I2 and I3, therefore total current I should be equal to I1 plus I2 plus I3. So V upon R should be equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। सिंस वोल्टेज सबके लिए कॉमन है, सेम है, तो मैं उसको कॉमन निकाल लेता हूं बाहर। V will be left with this, V और V कट जाएगा। So overall 1 by R we get 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। इसको हम लोग स्टेट कैसे करते हैं, हम कहते हैं reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocals of all the individual resistances। क्या कहते हैं, reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocals of all the equivalent resistances, ठीक है जी। दिस इज व्हाट वी से। सो अगर अब हम दोनों को कंपेयर करें, सीरीज में क्या हुआ, सीरीज में R was equal to R1 plus R2 plus R3। सो ऑब्वियसली सीरीज सर्किट के अंदर, सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है ओवरऑल, इट गेट्स हायर, और पैरेलल में रेजिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे, जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, मान लो 1, 2 और 3 ओम की 3 रेजिस्टेंसेस को मैंने पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 11 by 6, और आंसर रेसिप्रोकल लेके आएगा 6 by 11 विच इज रफली इक्वल टू 0.54 ओम। तो रेजिस्टेंस जो आई है वो सबसे कम जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम आई है, और इसी केस में अगर ये 1 और 2 और 3 होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती 6 ओम। सो सीरीज सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, इट इज ऑलवेज हायर देन the highest of all the individual resistances that you have connected, while in parallel circuit the individual resistance is less than the least of all the individual resistances that you have connected, right? सीरीज सर्किट में आप एक चीज और देख सकते हो, सीरीज सर्किट में अगर ये सर्किट कहीं से भी ब्रेक हो जाए, कहीं भी टूट जाए, यहां से 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 टूट जाए, कहीं से भी टूट जाए, तो ये पूरा का पूरा सर्किट, क्योंकि
ओपन हो जाएगा तो हर चीज चलनी बंद कर देगी। लेकिन पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता। पैरेलल सर्किट में मान लो ये सर्किट यहां से टूटता है तो सिर्फ ये वाली ब्रांच में से करंट का जो फ्लो है वो बंद होगा, ये वाली ब्रांच में से। इसमें से करंट फ्लो करता रहेगा, इसमें से करंट फ्लो करता रहेगा। अगर इसमें ब्रेक हो गया तो इन दोनों में से फ्लो करता रहेगा। ठीक है। सो पैरेलल सर्किट के अंदर अगर किसी एक ब्रांच में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे बाकी ब्रांचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मोर ओवर, इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट मेरे को ये मिलता है कि मैं यहाँ पे इसके लिए एक इंडिविजुअल स्विच लगा सकता हूँ। भाई मुझे R3 को नहीं चलाना, मैं इसका स्विच ऑफ कर दूंगा, यही बंद होगा, बाकी दोनों में से करंट फ्लो करता रहेगा। ऐसे ही मैं इसका एक इंडिविजुअल सर्किट स्विच लगा सकता हूँ, इसका लगा सकता हूँ। तो हर चीज का अपना एक इंडिविजुअल स्विच हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं ये स्विच बंद कर दूंगा तो सर्किट फ्लो करना, करंट फ्लो करना सर्किट में से बंद ही कर देगा। सो इधर एवरीथिंग वुड वर्क और नथिंग वुड वर्क। अब आप इस चीज को अपने घर में रिलेट करके देखो। आप कमरे में आते हो, कमरे में आके आपने स्विच चलाया, पंखा, लाइट, हीटर, एसी, टीवी, जो कुछ भी कमरे में है, मोबाइल चार्जर, सब चल पड़ा। इज इट एक्चुअली प्रैक्टिकल? द आंसर इज नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। सो पैरेलल सर्किट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी होता है कि पैरेलल सर्किट में जब हम चीज़ों को लगाते हैं तो पैरेलल सर्किट में चीज़ों को लगाने के कारण जो सर्किट, हर चीज़ जो है उसका अपना एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ स्विच जो है वो हो सकता है। सीरीज में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। अगर कोई एक डिवाइस खराब भी हो जाए पैरेलल में, मान लो ब्रेकडाउन हो गया, ये चीज़ टूट जाती है, मेल्ट कर जाती है, बर्स्ट हो जाती है, जल जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो सिर्फ ये चीज़ चलनी बंद करेगी, बाकी दोनों जो है वो चलती रहेंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। सो दिस इज पैरेलल सर्किट के एडवांटेजेस। तो हमारे को एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी प्रेफर टू हैव पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस इन होम्स और इंडस्ट्री? तो उसमें आपने यही रीजंस देने हैं। नंबर 1, सबको वोल्टेज बराबर मिलती है, इसको भी V वोल्ट मिल रही है, इसको भी V वोल्ट मिल रही है, इसको भी V वोल्ट मिल रही है, हर चीज़ अपने हिसाब से वोल्टेज ड्रॉ करेगी। प्रेस है तो वो ज़्यादा करंट ड्रॉ कर लेगी, ठीक है, और कोई छोटा टॉर्च बल्ब है तो वो कम करंट ड्रॉ करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई सबको सेम करंट जा रहा है। सीरीज में ये एडवांटेज नहीं है। सीरीज में जो करंट फ्लो करेगा सब में से सेम करेगा। मान लो ये एसी है और ये मान लो एक छोटा सा बल्ब है। एसी को चाहिए करंट जो है वो 5 एम्पियर, इसको चाहिए करंट रफली लेस देन 1 एम्पियर, ठीक है, सो लेस देन 1 एम्पियर। तो कैसे चलेंगे ये दोनों चीज़ें एक सर्किट में? मेरे को मतलब दैट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली, ठीक है। सो सीरीज में ये भी एडवांटेज नहीं होता। पैरेलल में अगर चीज़ खराब हो जाए एक तो बाकी चलती रहेंगी, सीरीज में सब कुछ बंद हो जाएगा। पैरेलल में आप हर एक का अपना ऑन ऑफ स्विच रख सकते हो, ठीक है, पैरेलल में, सीरीज में वो भी एडवांटेज नहीं है। पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो इससे सर्किट में लोडिंग कम होती है, सीरीज में वो भी एडवांटेज नहीं है क्योंकि सीरीज में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो बढ़ रही है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम लोग प्रेफर करते हैं कि क्यों हमें सीरीज सर्किट जो है वो, सॉरी पैरेलल सर्किट जो है वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के लिए यूज करना चाहिए, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द रेजिस्टर्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस। तो स्टेटिंग अ फ्यू थिंग्स अगेन फॉर यू, V IR के बराबर होता है, ठीक है। W जो होता है वो V/VQ के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं कि V जो है वो W/Q के बराबर हो सकता है। रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है जी। उसके बाद सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होती है, और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है उसका रेसिप्रोकल सारी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होता है। पावर जो है इट इज गिवन बाय VI, it is also given by I square R and it is also given by V square by R, ठीक है। हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जूल्स लॉ, दैट इज I square RT, लेकिन कीपिंग इनटू माइंड दीज combinations we can also use VIT and we can also use V square by R into T, any of them can be used, right। वोल्टेज जो होती है इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट में, जिसका सिंबल है कैपिटल V। चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम्स में, जिसका सिंबल है कैपिटल C। करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, जिसका सिंबल है कैपिटल A। रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम्स में,
जिसका सिंबल है कैपिटल ओमेगा। और वोल्टेज हो गई, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गई, वर्क को हम मेजर करते हैं जूल्स में, जिसका सिंबल है कैपिटल जे। हीट एनर्जी को हम मेजर करते हैं अगेन जूल्स में, जिसका यूनिट है जे। पावर को हम मेजर करते हैं वॉट्स में, ऑल्सो इन किलोवाट्स, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़े तो हॉर्स पावर भी यूज़ हो सकता है, वेयर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स, ठीक है जी। एनर्जी जो है वो ढूंढनी हो अगर, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। अगर आप कमर्शियल यूनिट एनर्जी का यूज़ करते हो, एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है वो होता है किलोवाट आवर, तो उस केस में अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो आपको पावर चाहिए होगी किलोवाट में और टाइम चाहिए होगा आवर्स में, ठीक है। अगर आप एसआई यूनिट में एनर्जी ढूंढना चाहते हो, एसआई यूनिट होता है एनर्जी का जूल्स, तो उस केस में पावर जो है इट शुड बी इन वॉट्स एंड टाइम शुड बी इन सेकेंड्स। इस चीज का ध्यान रखना, राइट जी। होप all this mathematical work is well understood by you and you would be able to do the numericals when you understand how to do the numericals, right? For more informative videos, subscribe to our channel and also hit the bell icon so that you are notified whenever we release a new video. Thank you from Horizons.